आज एक रहस्यमय कहानी सुनते हैं। वह 55 दिन एक रहस्य। शहर के कोने में स्थित वह पुरानी हवेली हमेशा से रहस्यमय मानी जाती थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या होता है, पर हर कोई उससे दूर ही रहना पसंद करता था। वह हवेली पिछले 55 दिनों से एक खास वजह से चर्चा में थी। सुमित एक युवा पत्रकार, जिसने अपने साहस और उत्साह के कारण पत्रकारिता में एक अलग पहचान बनाई थी, इस हवेली की गुत्थी को सुलझाने का निर्णय किया। वह जानता था कि अगर वह इस रहस्य को सुलझा पाया तो उसे बड़ी सफलता मिल सकती है। सुमित ने अपने साथी अमन के साथ मिलकर योजना बनाई। वे दोनों तय दिन पर हवेली के भीतर जाने का साहस जुटा ही रहे थे कि अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें से कुछ को देखकर लगता था जैसे वे जिंदा हो सकते हैं। अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, वहाँ उन्हें एक बड़ा व्यक्ति मिला जो एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने कहा, मैं जानता था कि कोई न कोई अवश्य आएगा। मैं यहाँ पिछले 55 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। सुमित और अमन हैरान थे। उन्होंने पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ा व्यक्ति बोला, मेरा नाम रघुवीर है। मैं इस हवेली का पहरेदार हूँ। यहाँ 55 दिन पहले एक रहस्यमय घटना घटी थी। मेरी पत्नी, जो इस हवेली की मालकिन थी, अचानक गायब हो गई। वह एक रहस्यमय किताब की खोज में लगी थी, जो इस हवेली के इतिहास से जुड़ी हुई थी। सुमित ने पूछा, आपकी पत्नी कहाँ गई और वह किताब क्या है? रघुवीर ने उत्तर दिया, वह किताब समय यात्रा की शक्ति रखती है। मेरी पत्नी ने उसे खोजते समय एक गलती कर दी और वह समय में कहीं खो गई। मुझे यकीन है कि वह यही कहीं आसपास है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। सुमित और अमन ने रघुवीर की मदद करने का निर्णय किया। उन्होंने उस कमरे की छानबीन शुरू की जहाँ से रघुवीर की पत्नी गायब हुई थी। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। सुमित ने एक खास निशान को दबाया और अचानक एक गुप्त द्वार खुल गया। तीनों ने गुप्त द्वार के भीतर प्रवेश किया और खुद को एक अनोखी जगह पर पाया। वहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। रघुवीर ने उत्साहित होकर कहा, यह वही किताब है। सुमित ने किताब खोली और उसमें लिखा मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और रघुवीर की पत्नी सामने आ गई। रघुवीर ने उसे गले लगाया और दोनों की आंखों में आंसू थे। सुमित और अमन ने अपनी खोज पूरी की और उस रहस्यमय घटना का पर्दाफाश किया। उनकी इस साहसी रिपोर्ट ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। वह 55 दिन की यह कहानी सबके दिलों में बसी रह गई और सुमित की पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई मिली।